तो आज की कार्यवाही पुराने संसद भवन में चल रही है। कल ये कार्यवाही शिफ्ट हो जाएगी नए संसद भवन में। केंद्र में मंत्री और दिल्ली से बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी ने पुराने संसद भवन से जुड़ी कई यादों को साझा किया है, आपको दिखा रहे हैं। और पुराना संसद भवन नए संसद भवन में शिफ्ट हो जाएगा। पुराने संसद भवन की यादों की बात करें, काफ़ी जहन में होंगी आपके जब नए संसद भवन की ओर रुख करेंगी आप। जी, बहुत सारी चीज़ें, एक सांसद के रूप में पुराने भवन में आने का मौका मिला। बहुत सारा इतिहास यहाँ पर हमारे समय में गढ़ा गया, जो कि हमने अपनी आंखों से देखा और उसका हिस्सा भी रहे। प्रधानमंत्री मोदी जी को प्रधानमंत्री की शपथ लेते हुए हम लोगों ने देखा इसी पुराने भवन में। जॉइंट सेशंस देखे, सुमित्रा ताई को स्पीकर की कुर्सी पे बैठे हुए देखा और धारा 370 को हटते हुए देखा, जीएसटी को लागू होते हुए देखा। तो बहुत सारा ऐतिहासिक पल यहाँ पर रहे और आने वाले समय की ज़रूरत के अनुसार और आने वाली ज़रूरतों को पूरा करने के लिए नया भवन का निर्माण एक आवश्यकता देश की बन चुका था। तो नए भवन में भी उसी उत्साह और उल्लास के साथ जाकर नया इतिहास गढ़ने का काम करेंगे। और नए भवन की ओर जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराने भवन से जो यादें बिखेरी हैं सदन के अंदर, पुराने प्रधानमंत्रियों का जिक्र किया, नेहरू का जिक्र किया, कई बातें कही हैं उन्होंने। खास क्या आपको अच्छी लगी है उस भाषण की बातें? एक एक चीज़ उसमें याद रखने वाली थी। उसमें याद रखने वाला था कि 93 वर्ष के जो सांसद हैं वो भी इस भवन में रहे और 25 वर्ष की महिला भी इस संसद सदस्य रही। 43 वर्ष तक इंद्रजीत गुप्ता जी इस संसद का हिस्सा रहे। तो ऐसी तमाम एक एक विषय जो है वो भारत का इतिहास जैसे एक हिस्ट्री लेसन के रूप में उनका भाषण था, जो कि हम सबको पढ़ना समझने जैसा है। धन्यवाद बात करने के लिए। और केंद्रीय मंत्री हैं मीनाक्षी लेखी। जो पुराना संसद भवन है वो अब नए संसद भवन की ओर रुख कर रहा है, जो कि बन गया था। और इसी के साथ जो विशेष सत्र है संसद का, वो इस सत्र के दौरान यहाँ पर पुराना संसद भवन और उनके जो सांसद हैं मौजूदा, वो अब नए संसद भवन में बैठेंगे। और इसी के साथ ये इतिहास में परिवर्तन करने वाली घटना है, लिहाजा इसको लेकर मीनाक्षी लेखी अपने तरीके से याद कर रही हैं, पुराने संसद भवन से जुड़ी हुई यादों को साझा कर रही हैं। प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़, दिल्ली।